वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा हो रही। क्या आपके फोन में जासूस है, क्या कोई मालवेयर है, स्पाईवेयर अटैक आपके फोन की सारी जानकारियां चुरा सकता है? तो ब्रेक से पहले हमने काफी कुछ डिस्कस किया, अब हम थोड़ा सेफगार्ड के बारे में बात करेंगे। तो राजशेखर साहब ये बताइए मुझे कि अगर आपके फोन पे अटैक हो ही जाता है तो सुरक्षा के क्या उपाय हैं, क्या कर सकते हैं आप? आम आदमी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे इजी उपाय है, जब आपको ऐसे लगे कि आपके फोन में कुछ हो रहा है या फिर कोई आपकी जासूसी कर रहा है, तो सबसे सिंपल जो उपाय है उसके लिए आप अपना फोन को फैक्ट्री रीसेट करें। फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपकी सारी जो उसके अंदर ऐप डाली हुई है या फिर कुछ भी मेलवेयर स्पाईवेयर कुछ भी आया है तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे फॉर्मेट करने के बाद में वापस से जब फोन ऑन करते हैं तो वापस से मेलवेयर आ जाता है, स्पाईवेयर आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम फोन को तो फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं, लेकिन प्ले स्टोर के अंदर हम अपनी जो जीमेल आईडी डालते हैं उसका पासवर्ड हम लोग चेंज नहीं करते हैं। पासवर्ड हैकर्स के पास होता है, और अगर आपका ईमेल का एक्सेस किसी के पास है तो आपके फोन में इजीली कोई भी दूसरी ऐप डाली जा सकती है। इसलिए अकेले फैक्ट्री रीसेट से कुछ नहीं होगा। अपने ईमेल का पासवर्ड भी चेंज करें और उस फोन के अंदर आप जो भी ईमेल या अदर इंफॉर्मेशन डालते हैं सारे अकाउंट के पासवर्ड आप चेंज करेंगे तो ही बच पाएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग गलत फहमी के अंदर अलग अलग तरह के एंटीवायरस भी डालने लग जाते हैं उसको स्कैन करने के लिए, और ये करने के बाद में लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि बैटरी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लोग जब इनकी बैटरी अब नॉर्मल बिहेव करने लगती है तो लोग एंटीवायरस डालने लगते हैं। एंटीवायरस भी इतना बैटरी खाता है कि लोग सच में ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो पक्का ही इसमें मेलवेयर है। इसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर कब आप उसको रीसेट करें उसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, आम आदमी के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपका फोन अपडेटेड है तो जितने भी नए अपग्रेड आए हैं उनके हिसाब से जो आपका नेविगेशन का आइकन है, जब भी आपका नेविगेशन ऑन होगा, जीपीएस इस्तेमाल होगा, यूज होगा, तो नेविगेशन का आइकन हमेशा आपके स्क्रीन में हेडर के ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर हमेशा वो विजिबल होता है तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और आपका बैटरी का बिना एंटीवायरस की ऐप के बैटरी का अब नॉर्मल बिहेवियर है, तो आपको शायद कर लेना चाहिए फोन को रीसेट। क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो जो स्पाईवेयर है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो रियल टाइम में आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता रहता है, जैसे जैसे उसको डेटा मिलता है आपकी एक्टिविटीज मिलती हैं। कुछ स्पाईवेयर क्या करते हैं, पूरे दिन आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और क्रोन जॉब्स बोलते हैं इनको, तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में भेजते हैं। ठीक है, गौरव पॉइंट सर, क्योंकि अब मुझे क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। कौशिक रे साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए ऐसी चीजों को? देखिए, सावधानी पूरा आपको ही लेना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल है ये, इसमें जो भी ऐप आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसको हटा दीजिए। जो ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको रेगुलरली उनका अपडेट्स ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आपके कोई भी फ़ोन पे पासवर्ड सेव मत कीजिए। ब्राउज़र को कॉन्स्टेंटली जो आपका हिस्ट्री है उसको रेगुलरली डिलीट करते रहिए। यही फैक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार आपके सिस्टम में घुस गया वो सारा डेटा निकाल लेगा। इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा बोलते हैं। अगर आपका फ़ोन कोई हैक भी कर गया, सपोज आपका बैंकिंग ऐप है, ऐसे कोई भी आप बैंक यूज़ करते हैं उसका ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एसएमएस आपके पास ज़रूर आएगा दोबारा यूज़ करने से पहले। तो यही 4-5 चीज़ें हैं। आप कोई अनसिक्योर्ड एरिया पे वाईफाई मत यूज़ कीजिए। छोटी छोटी सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वाईफाई से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपके ऐप से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, iOS है, वो कॉन्स्टेंटली नए नए पैचेस निकाल रहा है, एंड्रॉयड कॉन्स्टेंटली नए पैचेस निकाल रहा है, उसको किया कीजिए। इसको बिल्कुल डिले मत कीजिए, और कोई भी मतलब पासवर्ड सेव मत कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। कुछ बातें नॉर्मल है लेकिन हम मिस कर जाते हैं, और कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। लगातार अपडेट, पासवर्ड का सेव ना करना, अपनी हिस्ट्री को साफ करना, और हो सके तो ब्राउजर के थ्रू ही चीजों को एक्सेस करना, और ध्यान देना अपने ऐप्स के ऊपर। जिनकी जरूरत नहीं है उनको तुरंत अपने फोन से हटाएं। और सबसे बड़ी बात, सजग रहिए, ध्यान रखिए कि फोन की एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा है। यही चीजें फिलहाल आपको
बचा सकती हैं, क्योंकि अब जिस एज में हम हैं इसी तरह से चीजें जासूसी, चोरी, डकैती होंगी डिजिटली, कोई और दूसरे माध्यम की जगह। तो आई होप कि आज जो है हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी है वो आपके बेहद काम आएगी। सुरक्षित रहिए, कोरोना से नहीं इस वायरस से भी अपना ध्यान रखिए, अपने फोन को और खुद को सुरक्षित बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।